शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 14। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 14। सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया था कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है, इसलिए योआब ने तको नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिनों से मोए के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सब सिखा दिया। जब वह तकोइन राजा से बातें करने लगी, तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दोहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के 2 बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। और यह सुन सब लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं कि जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उसको प्राण दंड दे और वारिस को भी नाश करे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तकोइन ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने न पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने न पाए और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। और अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था, इसलिए तेरी दासी ने सोचा कि मैं राजा से बोलूंगी। कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निसंदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नाश करना चाहता है। सो तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु राजा के वचन के शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे के भेद कर सकता है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बातें मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहते जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकता है और न बाई। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी थी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई है। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है।
तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर अबशालोम जवान को लौटा ला। तब योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, अब तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। और योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर जा रहा और राजा का दर्शन न पाया। समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सींग तक कुछ दोष न था और वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था। उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था और जब जब वह उसे मुंडाता था तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। और अबशालोम के 3 बेटे और तामार नाम एक बेटी उत्पन्न हुई थी और यह रूपवती स्त्री थी। और अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया और उसने दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उसमें उसका जव खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। और अबशालोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबशालोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास यह कहला भेजा था कि यहाँ आना कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं कि मैं गशूर से क्यों आया। मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता, इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे और यदि मैं दोषी हूं तो वह मुझे मार डाले। तो योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई और राजा ने अबशालोम को बुलवाया और वह उसके पास गया और उसके सन्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की और राजा ने अबशालोम को चूमा। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए और अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था कि तू किस नगर से आता है? और वह कहता था कि तेरा दास इस्राएल के फलाने गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। और जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने को आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास तो जब आराम के गशूर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा
मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह चलकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे कि जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुन पड़े तब कहना कि अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। और अबशालोम के संग 200 नेवताहारी यरूशलेम से गए। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोतवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से, जो यरूशलेम में उसके संग थे, कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। और राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। और राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेत मेहर में ठहर गया। और उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती और सब पलेती और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वही रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? सो कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातन दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब
सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वही रहे। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम से संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरी की हुशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आए जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। और दाऊद का मित्र हुशे नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गद्दों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गड्ढे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा से कहना, प्रणाम, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यो बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा, यहोवा ने तुझसे दाऊद के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है तू अपनी बुराई में आ फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र ही मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की संति मुझे भला बदला दे।
तब दाऊद अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया और शिमी उसके सामने से पहाड़ की अलंग पर से शाप देता और उस पर पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया। निदान राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया। जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहे, उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा। और फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं? जैसा मैं तेरे पिता से रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा। और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। सो उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता, वह ऐसी ही होती थी। शमूएल भविष्यवक्ता की